टोल्ड यू कि अगर आप हैबिट्स की बात करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो कभी कभी होती है या हमेशा होती है, तो आप वहाँ कुछ एडिशनल वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन या फिर ऑफ्टन एज पीपल प्रोनाउंस इट, समटाइम्स या फिर यूजुअली। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफन मतलब कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, यूजुअली मतलब ज़्यादातर। सो एज यू कैन सी, सू ऑलवेज अराइव्स एट वर्क अर्ली। ये उसकी हैबिट है, ये चीज़ हमेशा होती है, इसीलिए ऑलवेज अराइव्स एट वर्क अर्ली। आई यूजुअली गो टू वर्क बाय कार बट समटाइम्स आई वॉक। यहाँ आपने पहले यूजुअली यूज़ किया क्योंकि ज़्यादातर आप कार में जाते हैं, बट समटाइम्स लेकिन कभी कभी आप पैदल भी चलकर चले जाते हैं। जूलिया नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट, ये ऐसी चीज़ है जो हमेशा होती है, इसीलिए शी नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट कभी नहीं करती। टॉम लिव्स नियर एस, वी ऑफ्टन सी हिम, टॉम हमारे घर के पास रहता है, हम उसे ज़्यादातर देखते रहते हैं। दिस इज समथिंग विच हैपन्स क्वाइट ऑफन। सो इन सच सेंटेंसेस यू विल यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ टेंसेस। वेरी फर्स्ट रूल विच आई टॉट यू, आप देखिए आपको वो रूल समझ में आया या नहीं। मैंने आपको बताया था कि आई, वी, दे, ही, शी, इट, इनके साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। सो वही याद करके आप ये ब्लैंक्स फिल करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर दैट आई विल डेफिनेटली गिव यू द सॉल्यूशंस। पहला क्या है, शी, ब्रैकेट में लिखा है रीड, आपको इसकी करेक्ट फॉर्म ब्लैंक में फिल करनी है। ही थिंक, इट फ्लाई, ही डांस, शी हैव, इट फिनिश। सो सबसे पहले देखिए, शी रीड्स बताया था, ही शी इट के साथ आप एस यूज़ करेंगे वर्ब के साथ। आगे ही है तो ही थिंक्स, इट फ्लाइज, ही डांसेस, शी हैज़, इट फिनिशेस। सो इट्स क्लियर टू यू कि कहाँ रीड यूज़ करना है और कहाँ रीड्स यूज़ करना है, कहाँ फ्लाई यूज़ करना है, कहाँ फ्लाइज यूज़ करना है। अगर मैं कहती आई तो फ्लाई यूज़ करते, ही फ्लाइज, आई फ्लाई, शी रीड्स, अगर आई होता तो रीड, वी होता तो भी रीड, दे होता तो भी रीड, बट ही शी इट होगा तो रीड्स यूज करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूजुअली यूज डू एंड डज इन प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चन। डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ यूज होगा, ऊपर भी आपको बताया है, एंड आई विल कीप रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स। So I work, we work, you work, they work। पॉजिटिव होगा तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे, सब्जेक्ट फॉलोड बाय वर्ब। अब हम क्योंकि क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चंस में क्या यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ जो टेबल है, यहाँ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। यहाँ क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है हमारे पास, है क्वेश्चन फॉर्म्स। यहाँ आप डू और डज यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, आई विल टीच यू। डू आई वर्क, डू वी लाइक, डू यू डू, डू दे हैव। और डज कहाँ यूज़ होगा, ही शी इट के साथ। डज ही वर्क, डज शी वर्क, डज इट हैव, डज इट लाइक। सो डू डज दोनों हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे इन प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। ही शी इट के साथ आप डज यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, दे, इन चारों के साथ आप डू यूज़ करेंगे, और ही शी इट के साथ आप डज यूज़ करेंगे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज। वी यूज़ डू और डज, पहले हम डू डज यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट, देन वी विल यूज़ सब्जेक्ट, then we will use infinitives। I have already taught you about infinitive form of verb, तो उसके बाद हम infinitive form of verb use करेंगे। See, I have given a table जिससे आप बहुत सारे interrogative sentences construct कर सकते हैं। For example, do you work in the evening? Do your friends live near here? Does Chris play tennis? Do your parents live? Where do your parents live? How often do you wash your hair? What does this word mean? How much does it cost to fly to Rome? So these are the various kind of sentence constructions depending upon the need कि आप क्या बोलना चाहते हैं।
तो डू कहाँ यूज़ होगा, डज कहाँ यूज़ होगा, यू शुड रिमेंबर इट. एंड बेसिक फॉर्मूला क्या है, डू, डज, सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव. वॉट, वेयर, हाउ, ऑफ्टन, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वॉट यू आर ट्राइंग टू से. अब जैसे हमने सिंपल फॉर्म में ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन यूज़ किया था, वी कैन ऑल्सो यूज़ इट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्वेश्चन पूछने में भी हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉट डू यू ऑलवेज हैव फॉर ब्रेकफास्ट, वॉट डज क्रिस ऑफन प्ले टेनिस, वॉट डू यू यूजुअली डू एट वीकेंड्स. सो वॉट डू यू डू को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट्स योर जॉब. अगर आप किसी से किसी के प्रोफेशन के बारे में पूछना चाहें, किसी के काम के बारे में पूछना चाहें, तो आप कह सकते हैं व्हाट डू यू डू और व्हाट्स योर जॉब या फिर व्हाट्स योर प्रोफेशन. सो अदर पर्सन वुड से आई वर्क इन अ बैंक और आई वर्क इन अ स्कूल और आई एम अ टीचर और आई एम अ डॉक्टर. सो दिस इज़ द वे यू कंस्ट्रक्ट योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. आगे देखिए, डू हम किसके साथ यूज़ करेंगे, आई, वी, यू और दे के साथ. वापस से मैंने आपको ये चीज़ रिमाइंड कराने के लिए यहाँ मेंशन किया है, डू इज़ यूज्ड विद आई, वी, यू एंड दे. डू दे लाइक म्यूज़िक, यहाँ हम ये भी कह सकते थे, डू वी लाइक म्यूज़िक, डू यू लाइक म्यूज़िक. सो यू होगा, आई होगा, दे होगा, यू विल यूज़ डू. डज कहाँ यूज़ होगा, डज इज़ यूजुअली यूज्ड विद ही, शी और इट. व्हेन द सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट, तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डू नहीं यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू एस फॉर्म इज़ ऑलवेज यूज्ड. सो डज ही लाइक म्यूज़िक, या हम कहें डज शी गोज़ टू स्कूल और डज इट प्लेज वेरी वेल. दिस इज़ द वे यू कंस्ट्रक्ट योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म. नाउ आई टॉट यू कि क्वेश्चन कैसे करना है, डू यू गो टू स्कूल, डज ही गोज़ टू स्कूल. अब उसका आंसर देना भी आना चाहिए. अगर आंसर देना है तो कैसे देंगे, इफ़ यू आर saying yes, तो आप कहेंगे yes I go to school, yes I do exercise daily, yes she goes to school, yes she does exercise daily. अगर no कहेंगे तो do don't बन जाएगा और does not बन जाएगा. अगर कोई पूछे do you go to school और आप कहना चाहें नहीं मैं स्कूल नहीं जाता, no I don't go to school. अगर कोई पूछे क्या वो रोज़ स्कूल जाता है, does he goes to school, और आप कहें कि नहीं जाता है, तो नो ही डजंट गो टू स्कूल. सो अगर येस कहेंगे तो डू रहेगा, डज की जगह डज रहेगा. अगर नो कहेंगे तो डू बन जाएगा डोंट और डज बन जाएगा डज नॉट और डजंट. लाइक वी हैव एग्जाम्पल्स, डू यू प्ले टेनिस, नो आई डोंट. अगर आप खेलते हैं तो आप कहेंगे येस आई डू, अगर नहीं खेलते तो नो आई डोंट. डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश. अगर येस कहेंगे तो येस दे डू, अगर नो कहेंगे तो नो दे डोंट. डज जॉर्ज वर्क हार्ड, येस ही डज या फिर नो ही डजंट. डज योर सिस्टर लिव इन लंडन, नो शी डजंट. अगर येस कहेंगे तो येस ही डज. सो नो इज ऑलवेज फॉलोड बाय नॉट. डू बिकम्स डोंट, डज बिकम्स डजंट. So we talked about simple present tense, positive sentences. Then we talked about interrogative question forms में कि question कैसे पूछे जाते हैं और उनके answers कैसे दिए जाते हैं simple present form में. Next हम बात करेंगे negative sentences की, present simple in negative form जहाँ not use होगा. So let's see how we use negative sentences in simple present form. So talking about the negative sentences in present simple form, इसका formula क्या है, डोंट और डजेंट प्लस वर्ब. डोंट कहाँ यूज़ होगा, डजेंट कहाँ यूज़ होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वो रूल हमेशा सेम रहेगा. सो आई वर्क, वी लाइक, यू डू, दे हैव, ही वर्क्स, शी लाइक्स, इट डज. ये एक्सरसाइज मैंने हमेशा इसलिए डाली है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हैज़ हैव कहाँ यूज़ करना है, डू डज कहाँ यूज़ करना है. सो नेगेटिव की बात करें तो आई डोंट वर्क, we don't work, don't मतलब do not. You don't like, you don't have, they don't have. he she it की बात करें तो does not आएगा, he doesn't work, she doesn't like, it doesn't have. So आपको कहाँ do यूज़ करना है, कहाँ doesn't यूज़ करना है, कहाँ do not यूज़ करना है, it becomes clear from this particular table. लेट्स गो थ्रू अ कपल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं.
आई ड्रिंक कॉफ़ी बट आई डू नॉट ड्रिंक टी। डू नॉट क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट आई था। सू ड्रिंक्स टी बट शी डजेंट ड्रिंक कॉफ़ी। यहाँ डजेंट क्यों आया? क्योंकि सू था, ही शी मैंने आपको कहा है ही शी हो या किसी का नाम हो तो एस फॉर्म, तो डजेंट। यू डोंट वर्क वेरी हार्ड। वी डोंट वॉच टेलीविजन वेरी ऑफन। द वेदर इज यूजली नाइस। It does not rain very often. Jerry and Linda don't know many people. This is how you use negative sentences. Negative में आप do not और does not use करेंगे। do की जगह do not और does की जगह does not use करेंगे। जब आप ये कहना चाहें कि आप कौन सी चीज़ नहीं करते हैं, आप चाय नहीं पीते, I don't drink tea. यू डोंट वर्क हार्ड, तुम हार्ड वर्क नहीं करते हो। तो जब ऐसे नहीं वाले सेंटेंसेज आएंगे ना कि आप कौन सी चीज़ नहीं करते हो, वहाँ आप नेगेटिव फॉर्म यूज़ करेंगे, वहाँ आप डोंट या फिर डज नॉट यूज़ करेंगे। अगेन अ रिमाइंडर फॉर यू, ताकि आप भूलें ना, आई वी यू दे इसके साथ डोंट, ही शी इट के साथ डजेंट। सो आई डोंट लाइक फ्रेड एंड फ्रेड डजेंट लाइक मी। माई कार डजेंट यूज़ मच पेट्रोल। Sometimes he is late, but it does not happen very often. यहाँ my car के साथ doesn't क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि car subject है, my car is subject, so my car doesn't use much petrol. So sometimes he is late, but it doesn't happen very often. Moving ahead, तो रूल क्या है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए? Don't और doesn't plus infinitive. Don't like, doesn't speak, doesn't do, etc. I don't like washing the car. I don't do it very often. Sandra speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Bill doesn't do his job very well. Paula doesn't usually have breakfast. So this is how you use negative don't and doesn't in present simple form. So I hope it's very clear for you. दिस वॉज योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स लर्निंग टेंसेज। और प्रेजेंट सिंपल फॉर्म तो बहुत ईजी है, आपको बस याद रखना है कि प्रेजेंट सिंपल फॉर्म को हम कहाँ यूज़ करते हैं। हैबिट्स के लिए यूज़ करोगे या जो चीज़ जनरली ट्रू होगी उसके लिए यूज़ करोगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। फिर उसी में थोड़ा चेंज ला के आप उसको इंटेरोगेटिव बना सकते हो डू और डज़ को यूज़ करके, और उसी में थोड़ी ऑल्ट्रेशन करके डू को डोंट बनाइए, डज़ को डजन बनाइए, तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। जब आपको बेसिक फॉर्मूला बेसिक रूल याद हो जाएगा हाउ टू मेक प्रेजेंट सिंपल टेंसेस, तो जब आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद हो जाएगा, सो वंस यू लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस सिंपल फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, तो आप उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म भी अच्छे से समझ जाएंगे। सो हमें टेंसेस ऐसे पढ़ने हैं दैट यू डू नॉट जस्ट लर्न द थ्योरी, सिर्फ थ्योरी नहीं याद करनी है, आपको ये कॉन्वर्सेशन में भी हेल्प करने चाहिए कि हाउ टू स्पीक। अगर किसी को अपनी हैबिट के बारे में बताना है तो इंग्लिश में क्या बोलोगे, किसी से कुछ पूछना है तो क्या बोलोगे, अगर किसी को मना करना है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता तो क्या बोलोगे, आई कैन नॉट कम विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू कम विद यू। सो दिस इज़ हाउ यू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। तो आप इसको गो थ्रू कीजिए। इन नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू इट, बिकॉज वी जस्ट डोंट वॉन्ट यू टू लर्न ग्रामर। आपको सिर्फ ग्रामर फॉर द सेक ऑफ इट लर्न नहीं करनी है, you have to learn grammar so that you can use it in your conversation. आप अपनी conversation में भी उस grammar को use कर सकें। So this was all about present simple sentences, present simple tense in your daily sentences along with their negative form and interrogative form. Negative interrogative form में कोई नए rules नहीं है, बस do does है, और नेगेटिव में डू नॉट और डज़ नॉट है। डू कहाँ यूज़ करना है, डज़ कहाँ यूज़ करना है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। उस चीज़ को याद करिए और छोटे छोटे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई विल कम अप with another interesting exercise in our next session. Thank you, students.